Hello friends, good morning everyone. Today we will study importance of artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक ऐसी मशीन बनाना जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह बात कर सके, इंसान की तरह काम कर सके, अपने डिसीजन अपने आप ले सके और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वो क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it is noticeable that artificial intelligence will fill the gap of human knowledge and it will make man work more easier and comfortable. यह मानव ज्ञान के अंतर को फिल कर देगा और मनुष्य को के काम को इतना आसान, बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबल कर देगा। सम एग्जाम्पल है, सम एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। The artificial intelligence machine will help the continuity of work in various fields. As the machine can constantly watch the complex situation, the most serious fields are internal and external security, railway traffic, study of flying aircraft. ये इन सभी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है इंसान कंटिन्यूसली लगातार बिना थके बिना हारे काम नहीं कर सकता और मशीन एक ऐसी चीज़ है जिससे जो बिना थके बिना हारे लगातार काम कर सकती है। ये एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सेकंड क्या है? इट कैन हेल्प अस in various type of calculation in which human being are unskilled or इनएलिजिबल। जहाँ ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन में क्या है, अनस्किल हो जाता है या फिर इनएलिजिबल है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन क्या है, फास्टली कैलकुलेट करके देती है हमें, फास्टली और एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। इट कैन, थर्ड इज दैट इट कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग इन सम जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवरलेस कार, जैसे ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस कार टेस्ला कंपनी ने बनाई है, जो कि टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार है। और यहाँ ये यूएस के कई शहरों में टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ भी की जा रही है वहाँ। और सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप ही कार चलती है बिना किसी ड्राइवर की हेल्प से। हाउस होल्ड डे टू डे एक्टिविटी, और हाउस होल्ड डे टू डे एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। जैसे श्री ऐप है, श्री ऐप में आप बोलोगे हे श्री प्लीज़ प्लग ऑन लाइट, तो अपने आप लाइट ऑन हो जाती है अगर आप श्री ऐप से बोलोगे। तो अगर श्री ऐप से बोलोगे हे श्री प्लीज़ प्लग ऑन एसी, या फिर एसी को ऑन करो, तो वो एसी को ऑन कर देगी, आपके घर की एसी को ऑन कर देगी। वो किस वजह से हो पा रही है? वो श्री ऐप की वजह से हो पा रही है। और श्री ऐप ओनली एप्पल के फ़ोन में ही है। अब ये श्री ऐप है आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए क्या यूज़ करती है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है जिसमें क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है जिसमें मशीन अपने आप लर्न करती है। सेकंड, विल हेल्प टू सॉर्ट आउट द मशीन पावर। फोर्थ इज दैट बाय अप्लाइंग AI इन मशीन इट कैन हेल्प इन हॉस्पिटल, इवन प्रोवाइडिंग फूड इन रेस्टोरेंट, आल्सो हेल्प इन मेडिकल सिस्टम टू डायग्नोसिस द डिसीजेस। बहुत सारे हॉस्पिटल में भी AI यूज़ की जा रही है। जैसे AI एक हॉस्पिटल है मुंबई में, कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, वहाँ पे सर्जरी करने के लिए रोबोट जैसे इंसान की सर्जरी करने के लिए रोबोट यूज़ किए जा रहे हैं और बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं रोबोट। उसके बाद क्या है, रेस्टोरेंट में भी यूज़ किया जा रहे हैं रोबोटिक, AI का कंसेप्ट और रोबोट यूज़ किए जा रहे हैं। रोबोट जैसे ना बेंगलोर की एक रेस्टोरेंट है बेंगलोर में, रोबोट होटल इन बेंगलोर के नाम से, और एक है रोबोटिक होटल इन अहमदाबाद में है, और इवन एक रेस्टोरेंट है उसका इन जयपुर में एक रेस्टोरेंट है
जिसका नाम है द येलो हाउस रोबोट किचन। यहाँ पे एक रोबोटिक वेटर यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है रूबी। और वो रोबोट अपने आप डिलीवर करता है, क्या डिलीवर करता है, फूड डिलीवर करता है। और वेटर का ही काम करता है भाई, एक्चुअली में सारा जो वेटर काम करता है वही वो रोबोट रूबी कर रहा है। कभी आप अगर जयपुर में जाओगे तो जाना वहाँ इस होटल में जाना, द येलो हाउस रोबोट किचन। तो यहाँ पे आपको ये रोबोट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा एआई का। It is estimated that it will help human being in aeronautic to know the universe। यूनिवर्स को जानने के लिए एस्टिमेट किया जाता है कि भी यूनिवर्स को जानने के लिए फ्यूचर में हम क्या करेंगे, एआई की हेल्प लेंगे। और अभी भी एआई की हेल्प ले रहे हैं हम। जैसे ना चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम था, उसमें भी क्या है, एआई का ही कंसेप्ट यूज़ हुआ था। सो अब हम देख रहे हैं आने वाले समय में क्या है, मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में क्या नीति आयोग ने एक पहल की है कि भारत में मशीन लर्निंग इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और नीति आयोग ने नेशनल लेवल पे एआई जैसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहती है नीति आयोग। और बहुत सारे ना इवन स्कूलों में भी, जो सीबीएसई ने भी ना स्कूलों में एआई सब्जेक्ट को क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने को कहा है। सो एआई तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।